अच्छा ये कैसेट, ये इससे मुझे पता क्या याद आ रहा है, मेरे अब्बा के पास कैसेट प्लेयर होता था, उनके पास जगजीत सिंह की कैसेट्स होती थी और वो बहुत शौक से सुनते थे। ये ऑडियो थी वीडियो? ऑडियो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको गाने का बहुत शौक था गाने सुनने का, तो अक्सर ये फंस जाया करती थी। तो मुझे याद है मैं ना पेंसिल के साथ इनको वापस, वो जब इनकी ब्लैक होती है ऊपर वो जो टेप होता था, बिल्कुल फीता जिसे कहते हैं, बिल्कुल पता नहीं, तो वो टेप फंस जाया करती थी, तो हम उसको बाहर निकाल के पेंसिल डाल के इसको वापस सेट किया करते थे पूरा बचपन में। मैंने अक्सर खेला है उसके साथ, बहुत डांट भी पड़ी है खराब होने की वजह से। तो जगजीत आपने वहां से सुना है? बिल्कुल है। या देखो एक चीज आपको शायद पता भी ना हो, मैं हैरान हो रहा था जब आपने ये उठाया कि वक्त किस कदर शिद्दत के साथ चेंज होता है, इतना तेजी के साथ और इतना उसके साथ आप हैरान रह जाते हैं। इस बच्ची को ये अंदाजा नहीं है कि ये ऑडियो नहीं वीडियो टेप है। और अब से 10-15 साल की जनरेशन पीछे तस्वुर नहीं कर सकती थी, किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ये ऑडियो है कि वीडियो है, क्योंकि इन्होंने तो वाईफाई देखा है ना। ये वीडियो टेप है। ओके, वीडियो कैसेट है। ये नहीं मुझे पता, मुझे इसका सेट का पता था। तुम सही जेनजी हो, सही वाली देख लो, मानते नहीं है लोग, बट यस, इससे मुझे ये याद है। लेकिन बहुत अच्छी बात है जोहा कि आपके अंदर वो जो सारी वैल्यूज हैं, लाज़िम बात है, उसमें आपकी वालदा की, फैमिली की, खानवादे की, आपकी अपना मिजाज है कि वो तरबियत भी आप कैरी कर रहे हो कि जेंजी जो एक मॉडर्निज्म है, जो जदीदियत है, जो नई चीज़ें हैं, जो नई तब्दीलियाँ हैं, गैजेट्स हैं, उनको इस्तेमाल कर रही है, उनसे भरपूर इस्तिफादा कर रही है ना। मगर वो वैल्यूज़ जो पुराने आबा व अजदाद की जो अच्छी थी, जिनमें वज़ादारी है, जिनमें अखलाक है, जिनमें हम्बलनेस है, उसको भी अगर आप साथ कैरी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेके, एक प्रोग्रेसिव भी बच्चा है और मगर अपनी जो रवायत है उससे भी जुड़ा हुआ है। थैंक यू। लेकिन इसका ना क्रेडिट दो लोगों को जाता है। ऑब्वियसली अम्मा वाज अ सिंगल मदर, तो मैं नानों के हाथों में पली बड़ी बिफोर हर डेथ। तो मेरी नानी वाज लाइक माय मॉम, तो मैं ये जो सारे पुराने वैल्यूज हैं उनसे कैरी करती हूँ। और अम्मा ने ये किया हमेशा कि वो, क्योंकि वो हमें कह के नहीं करती थी, वो हमें करके दिखाती थी कि व्हाटएवर शी वांटेड कि हमारे में आ जाए कोई अच्छी आदत। तो अगर लेट्स सपोज चाहती थी उनके बच्चे झूठ ना बोलें, तो उन्होंने कभी हमारे सामने झूठ नहीं बोला। वो चाहती थी कि हम मेहनत करें, तो उन्होंने हमें हमेशा मेहनत करके दिखाई। तो इसका क्रेडिट उन दोनों को जाता है। बहुत अच्छी बात है। जो मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखो, जैसे जब आबो हवा असर करती है ना पौधे के ऊपर, आबो हवा असर करती है, ज़मीन असर करती है, ये जो बैरूनी चीज़ें हैं ना, जिसको तरबियत कहते हैं, वहाँ उसका अपना जो बीज है, अपनी जो सलाहियत है ना, उसको भी बहुत क्रेडिट जाता है ना। तो मैं समझता हूँ आपका अपना भी, अपनी शख्सियत का भी है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी बच्चों के सामने चीज़ें होती हैं ना। एक तरफ आग होती है, एक तरफ नूर होता है, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ नखलिस्तान होता है। ये आपके मिजाज पे भी होता है कि आप किधर जाना चाहते हैं ना। वो क्या शेर है ना इकबाल का कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, वाह, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते, वाह। तो जो तलबगार होता है उसको ही फिर चीज़ें मिलती भी हैं। तो आपको भी बहुत क्रेडिट जाता है उसका। फातिमा साहबा जी। अच्छा, ये जी उससे जो जहाज ऊपर जाता है ना, उधर कबूतर छड़ देंगे। इससे मुझे वेरी इंटरेस्टिंग, ये आज तक किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, ये मैं इसलिए उठा रही हूँ, इसके पीछे वजह मेरा स्कूल। हाँ, हमारा स्कूल, अगर आप गंदे जूते पहन के जाते थे, ये कॉन्वेंट में तो ये तो वो हमें, तो मैंने अपनी नदामत में बचपन में एक दफा कह दिया कि वो मेरी मेड ने मेरे जूते साफ नहीं किए। तो क्या हुआ कि मेरी टीचर ने कहा अच्छा, उन्होंने हमारी आयाबाजी से कहा बेटे ब्रश लाएं। उन्होंने मुझे ब्रश ला के दिया और वो इसी तरह का था, और साथ उन्होंने मुझे पॉलिश दी। और मैंने फिर ग्राउंड में बैठ के अपने जूते साफ किए, और फिर मुझे इस चीज़ की इजाज़त मिली कि मैं क्लास में जाऊँ। और उस दिन मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि इंसान को हर काम करना आना चाहिए और किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दुरुस्त बात। और ये आप देखें कॉन्वेंट वगैरह का इनका एक कमाल था, ये बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, उनकी नशिस्त व बर्खास्त, उठना बैठना चलना, कॉन्वेंट में तो बहुत ज़्यादा बच्चों को इस पर तवज्जो दी जाती है। तो ये बड़ा क्रेडिट है, और मैं समझता हूँ इन इदारों का भी, ख़ास तौर पे जिस इदारे की आप बात कर रही हैं, और आपका भी है कि आपको याद है ना। मैं नहीं भूल सकती। हाँ, उस दिन के बाद से मैंने कभी खुद को रीजन नहीं दिया, कोई ऐसी चीज नहीं, मैंने किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की रीजन नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि कभी भी जूते साफ करने पड़ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी। अब बुरश दिखाना ही जरा, देख रहे हो मुर्शिद, इन्होंने जुत्ती साफ की थी ना, साढ़े लाख च बहुत बच्चे जो असी नंगी अम्मी कपड़े धोने, तू ना पा गई ठा बजा मर गया।
नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई जोहा तौकीर साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले? जी जोहा, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं पब्लिक के पास आज जोहा के लिए कौन से सवाल हैं। ओके जनाब। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ तो रोन लग पे। एक मिनट मैंने मुंह देख लेंदे। आप ऐसे फूडी हैं? बहुत अच्छा, बहुत मुझे खाना बहुत पसंद है, और वो पता भी था लोगों को, वो देखने को लगता था 6 महीने पहले तक। किस किस्म का खाना पसंद है? जंक फूड? उफ, मुझे बस खाना हो और बहुत सारा हो। मतलब मैं फ्रॉम सुशी टू तवा पीस। सुशी तो खैर बहुत हेल्दी है, बट तसव्वुर तवा होता है। पीस भी, मतलब वो जो रोड साइड ईटिंग हो जाए, बन कबाब, टकाटक, कटाकट जिसे अक्सर कहा जाता है, और वो सब एनीथिंग, बस खाना हो। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हुआ, हम जरा हम जरा खाना खाने जा रहे हैं। जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको शादी के कितने प्रपोजल आए हैं, और शादी आप अपनी मर्जी से करेंगे या अपने पेरेंट्स की मर्जी से करेंगे? पब्लिक भाई, पब्लिक का कुछ नहीं हो सकता। मुझे शादी के काफी प्रपोजल्स आए हैं। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी अनफॉर्चुनेटली क्या है, बहुत जल्दी आ गए हैं। मतलब मंसूर अंकल अक्सर ये बात करते हैं, तुम्हारा मुंह जब तक बंद है तब सब ठीक है, जैसे ही मुंह खुलता है भांडा फट जाता है। तो वो नहीं हो सकता। और रही बात शादी की, तो पसंद से ही होगी मेरे ख्याल से। किसकी? अम्मी तुम्हारी? मेरी हाँ, अम्मा अपने सर ये वो तलवार नहीं डालेंगी कि नहीं मेरी- डालेंगी। नहीं। चलो। आप बहुत सारे लड़कों की क्रश है, लेकिन आपका क्रश कौन है? मुझे वर्क एथिक सोनू निगम साहब का बहुत पसंद है। अच्छा। वो ये उनका एक इंटरव्यू था, उसमें वो बता रहे थे कि वो गाड़ी में भी रियाज करते हैं। मतलब वो अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में भी रियाज कर रहे हैं। ये एक एडमायर करने वाली चीज़ है कि आप अपने काम को इतना सीरियसली लो और उसकी इतनी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि काम से इज्जत मिलती है। हम मीडिया से हैं, तो हमारा काम ही हमें हमारी पहचान देता है। तो हम अगर इसकी इज्जत ना करें और इसको सही तरीके से ना लेके चलें, तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की, और सोनू निगम साहब की एक बात और भी बड़ी अहम है, वो अपने सीनियर्स का भी बड़ी रिस्पेक्ट। बिल्कुल। मुझे याद है रफ़ी साहब के ऊपर किसी ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी, तो वो बहुत खफा हुए और उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि रफ़ी साहब क्या थे। फिर इसी तरह मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, तो जिस तरीके से उस आदमी ने तारीफ़ की है सलामत अली ख़ान साहब की, वो मैं समझता हूँ कि उस तारीफ़ की तारीफ़ करनी चाहिए। वाह। तो जो भी अपने ख़ित्ते में कहीं भी जो बड़ा आर्टिस्ट होता है, बड़ा आदमी होता है, उसकी एक पहचान ये होती है कि वो उस शोबे के जो बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना जानता है। इससे कतई नज़र के उसका ताल्लुक कहाँ से। तो ये अच्छी बात है जो आपने सीखी। मगर जिन मानों में बात हो रही थी, जो सवाल हुआ था, उन मानों